नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट विषय पर, जो है आईटी एक्ट और सरकारी डेटा का सुरक्षा और प्रबंधन। डिजिटल दुनिया में डेटा की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है, खासकर जब बात सरकारी डेटा की आती है। तो चलिए जानते हैं कि आईटी एक्ट इस मामले में क्या भूमिका निभाता है। आईटी एक्ट के परिचय के बारे में बात करें तो आईटी एक्ट, जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के तहत के नाम से जानते हैं, भारत में इंटरनेट और डिजिटल डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत विभिन्न प्रावधान हैं जो सरकारी और निजी डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सरकारी डेटा क्या समझते हैं? तो सरकारी डेटा का मतलब यह है, वह है जो सरकारी एजेंसियों द्वारा इकट्ठा, प्रतिबंधित और उपयोग किया जाता है। इसमें नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा, सरकारी रिकॉर्ड, रिपोर्ट और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं, जैसे आपका पहचान पत्र, राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज जो आपकी पहचान और जानकारी को दर्शाते हैं। वहीं आईटी एक्ट की भूमिका का हम बात करें तो आईटी एक्ट के तहत सरकारी डेटा की सुरक्षा के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान है। डेटा की सुरक्षा इस एक्ट के तहत सरकारी संस्थाओं को सुनिश्चित करना होता है कि वे अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। इसका मतलब है कि डेटा को सही तरीके से संग्रहित और प्रबंधित किया जाए। साइबर अपराध के खिलाफ सुरक्षा के बारे में बात करें तो आईटी एक्ट साइबर अपराधों से लड़ने के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता है। इससे सरकारी डेटा को हैकिंग, डेटा उल्लंघन और अन्य साइबर अपराधों से बचाने में मदद मिलती है। डेटा प्रबंधन के उपाय के बारे में बात करें तो सरकारी डेटा की सुरक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे रहा हूँ, जैसे डेटा इंस्क्रिप्शन। डेटा इंस्क्रिप्शन का मतलब है डेटा को ऐसे कोड में बदलना जिससे बिना अनुमति के कोई उसे पढ़ ना सके। यह सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। वहीं नियमित सुरक्षा ऑडिट के बारे में बात करें तो सरकारी संस्थाओं को नियमित रूप से अपने डेटा की सुरक्षा की जांच करानी चाहिए ताकि खतरों से बचा जा सके। सरकारी कर्मचारियों को डेटा सुरक्षा के बारे में ट्रेनिंग देना होना होता है, उन्हें जागरूक रखना होता है ताकि वो डेटा के मतलब को समझ पाए। वहीं आईटी एक्ट के तहत दंड और दंडनीयता के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई सरकारी संस्था आईटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे दंड का प्रावधान करना पड़ता है। इसमें जुर्माना जो है दंड दिया जा सकता है। सरकारी डेटा सुरक्षा में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे साइबर हमले, हैकरों द्वारा साइबर डेटा पर साइबर हमले बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। जानकारी का सही प्रबंधन, कई बार सरकारी संस्थाएं डेटा का सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाती, जिससे सुरक्षा के मामले में खामियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आईटी एक्ट किस तरह से सरकारी डेटा की सुरक्षा और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी केवल डेटा को सुरक्षित रखता है बल्कि सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी को भी स्पष्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।